हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2018 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। संस्कृत 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 18 प्रश्नों में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरीय और 7 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें 12 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, यानी पास होने के लिए 12 नंबर पाना कंपलसरी होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, घोटका शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है बिल्ली, बी है गधा, सी है घोड़ा और डी है हाथी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है घोड़ा। देखिए, इसे घोटका शब्द से ही पता चल रहा है कि ये घोड़ा का ही है। घोटका किससे मैच कर रहा है? घोड़ा से मैच कर रहा है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए दिया है बिल्ली। बिल्ली का संस्कृत होता है मार्जारी और गधा का होता है गर्दभ, हाथी का होता है हस्ती। प्रश्न क्या दूसरा है, षोडशा शब्द का अर्थ है। तो षोडशा ये संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है 11, बी है 14, सी है 12 और डी है 16। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है 16। षोडशा संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में 16 कहते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है 11। 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं और बी है 14। 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं और 12 है ऑप्शन सी। 12 का संस्कृत होता है द्वादश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही उत्तर है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। प्रश्न संख्या 4 है, भव शब्द दुरूप है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, भू धातु प्रथम पुरुष और द्विवचन। जो भव शब्द रूप है ये भू धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन लोट लकार में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए, उकारांत उसे कहते हैं उकारांत, यानी जो ऊ की मात्रा है जो लास्ट में जुड़ा हुआ हो शब्द में उसे उकारांत कहते हैं। तो ये सभी शब्द हैं ये उकारांत हैं, लेकिन इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य, ये पुल्लिंग है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी है विष्णु, ये भी पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी है अणु। अणु भी नहीं होगा क्योंकि पदार्थ के सबसे छोटा कण अणु कहलाता है, न कि कहलाती है, ये भी पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है पूछा है। ऑप्शन बी है मधु। मधु एक लड़की का नाम होता है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, जो गलत होता है वही सही उत्तर होता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। इसका संस्कृत लिखना है। तो गधा का संस्कृत होता है गर्दभ, तोता का किरह या शूक, मछली का मीन और बकरी का अजा। और बकरा पूछता तो अजा हो जाता है, बकरा का अजा होता है और बकरी का अजा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मुनिवी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? उत्तर, मुनिवी शब्द तृतीय विभक्ति और बहुवचन में है। प्रश्न संख्या 8 है, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? उत्तर, युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में है। प्रश्न संख्या 9 है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। ये अति लघुत्तरीय का प्रश्न है। अति लघुत्तरीय का प्रश्न है तो केवल नाम लिख देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है और जो 2 व्यक्ति बात कर रहे हों तो जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है और जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है। मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसको संस्कृत में कहते हैं अहम और वयम। और तू और तुम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, त्वम या यूयम हो जाएगा संस्कृत में। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वे, वह, वे सब, वे दोनों, ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी जिसके बारे में बात हो रहा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, न्यात पथ प्रविंचलंती पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। उत्तर, इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में, सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लिट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार और 5वां विधि लिंग लकार। जो
लिट लकार होता है वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, और लट लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में जो आज्ञा देने या प्रार्थना करने के लिए, और विधिलिंग लकार है चाहिए के लिए प्रयोग होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है विधिलिंग लकार वाला, और ये लिट और लंग भी पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो सभी रूपों को लिखना है क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा लिख धातु का लोट लकार में रूप निम्न है। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप होगा लिखतु, लिखताम, लिखंतु, और मध्यम पुरुष का लिख, लिखतम, लिखत, और उत्तम पुरुष का लिखाने, लिखाव, लिखाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक क्या है? षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में, उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, थकान, डर, क्रोध, आलस्य तथा धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और वाक्य क्या दिए हुए हैं? पहला है वह घर से विद्यालय जाता है। दूसरा है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। सी दिया है लड़के मैदान में खेलते हैं, और डी है राम रामपुर में रहता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पहले का ए का वह घर से विद्यालय जाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह गृहात् विद्यालयम गच्छति। दूसरा है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा युवाम संस्कृतम पठत। सी है लड़के मैदान में खेलते हैं। इसका संस्कृत होगा बालका क्रीड़ांगने क्रीडंती। डी है राम रामपुर में रहता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा राम रामपुरे निवसति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। शब्द क्या दिए हुए हैं? खगा, कुंजर, दाडिम, गोधूम, सरसीजम, नकुल, पिपीलिका, अश्वत्थ। इसका हिंदी अर्थ होगा खगा का पक्षी, कुंजरा का हाथी, दाडिम का अनार, गोधूम का गेहूँ, सरसीजम का कमल, नकुला का नेवला, पिपीलिका का चींटी, और अश्वत्थ का पीपल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो 11 को एकादश कहते हैं संस्कृत में, 12 को द्वादश, 13 का संस्कृत शब्द हो जाएगा त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टदश, और 19 का एकोनविंशति या नवदश। एको न यानी एक कम विंशति में यानी 20 में एक कम एकोनविंशति हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? उत्तर, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व, पहला है इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। दूसरा, स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है। तीसरा है यह प्लास्टिक की वस्तुएं बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती है। चौथा है इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था है। और पांचवा, इसमें शिक्षक को सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है किंतु बच्चे नहीं। वीडियो जब चलाया जाता है बच्चों को स्मार्ट क्लास में या टीवी पे, तो उसमें टीचर सक्रिय रहता है, उसको एक्सप्लेन करता है, वीडियो को वो रोक रोक के एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जो छात्र होता है चुपचाप सुनता है, वो सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। यही इसमें बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी हैं? इनका चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो विभक्तियाँ 8 होती हैं संस्कृत में, और इसके विभक्ति चिन्ह भी दिया हुआ है, और बीच में हमने कारक को भी ऐड कर दिया है। प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कर्ता और इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। द्वितीय का कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह को। तृतीय में करण और इसका से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है। चतुर्थी जो विभक्ति होता है संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। पंचमी अपादान, से अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में। और षष्ठी है संबंध, का, के, की, रारी, रे, नानी, ने, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। सप्तमी का अधिकरण कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। अष्टमी में संबोधन होता है हे, भो, अरे।
तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।